गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और रॉ के अंत के साथ दोस्तों जो मिस्ट्री कल से लेकर अभी तक दिमाग में घर किए हुए थे शायद से दोस्तों उसका जवाब मिल चुका है। ये जो ग्रुप है दोस्तों शायद से किसी और का नहीं बल्कि दोस्तों पॉल हेमन का है और इसके अंदर दोस्तों एक नया लीडर जो है इमर्ज करते हुए नजर आएगा। लेकिन वो कौन है और क्यों दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूं ये दोस्तों आपको वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में आज मेरे नाम कर दीजिएगा लाइक। सबसे पहले दोस्तों रॉ की बात कर लेते हैं। रॉ की शुरुआत दोस्तों जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी जे की एंट्री के द्वारा। आज दोस्तों जे का शुरुआत में एक तरीके से आप कह सकते हैं टेस्ट लिया सीएम पंक ने। हुआ ये कि जे आते हैं और एक चीज कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉ, जिस पर लोग चैंट लगाते हैं सीएम पंक की। यहाँ जे कहते हैं कि उनके दिमाग में बहुत से इस वक्त आवाजें गूंज रही है, जैसे कि रोमन रेंस की, जैसे कि जिमी ऊसो की, जैसे कि मेरी खुद की माँ की, जिसका जे कहते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सी आवाज़ें गूंज रही है बट वो किसी की नहीं सुनने वाले, वो सिर्फ खुद की सोचने वाले हैं, खुद की करने वाले हैं। और इस सचड़े वो बनने वाले हैं ब्रांड न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। 4 लेटर 1 वर्ड आगे कुछ कह पाते कि सीएम पंक की एंट्री हो जाती है बेस्ट इन द वर्ल्ड व्हाइट हुडी में। वहाँ दोस्तों लोग उनके गाना गा रहे थे और सीएम पंक दोस्तों जे ऊसो के स्टाइल में फिर से अपना गाना बजवाते हैं। फिर कहते हैं कि सॉरी मैंने तेरा स्टाइल कॉपी किया, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं तेरे सामने रखना चाहूँगा, कुछ एक चीज़ें मैं तुझसे पूछना भी चाहूँगा। वो कहते हैं देखो ये सीक्रेट नहीं है कि तेरे लिए हमेशा दोस्ती बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है और हम दोनों दोस्त हैं, सबको पता है, लेकिन ये चीज़ जो है तेरी बॉडी लैंग्वेज से मुझे कुछ एक क्वेश्चन पैदा कर रही है। वो कहते हैं कि यू एलिमिनेट योर ब्रदर, तुमने अपने भाई को बैटल रॉयल से बाहर किया, तुमने सब कुछ वैसा किया जैसे तुम्हें करना चाहिए था, तुमने दिल की सुनी और तुम नंबर 1 कंटेंडर बने। मैं ये सवाल रोमन रेंस से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जिमी से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन ये सवाल मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए जो यहाँ पड़ी हुई है तो कितने फार तक जा सकता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ सीएम पंक ये चीज़ कहते हैं कि मैं तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तेरे दांत गिराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सवाल तुझसे है कि तू कितने फार जा सकता है। जे कहते हैं कि लेट्स गो ऊस, मैं डीप वाटर में पहले भी रह चुका हूँ, यानी कि पहले भी मैंने चैंपियनशिप जीती है, पहले भी मैंने इतना प्रेशर झेला है और बहुत से लोगों को लग रहा है कि मैं बैड गाय हूँ। और जिस तरीके से तू बातें रखता है, तू हमेशा मैच से पहले सामने वाले को बुरा बना देता है, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस सैटरडे नाइट मेन इवेंट तुझे पता चल जाएगा एक्चुअल में कौन है बेस्ट इन द वर्ल्ड। 4 लेटर्स 1 वर्ड ईट और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो सीएम पंक दोस्तों दिमाग में घर करने तो आ रखे थे जे के, लेकिन उल्टा उनके दिमाग में घर हो गया। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में मैं जे ऊसो को विनर मानूंगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज डॉम को सदमा लगना। तो डॉम को बैक स्टेज सदमा लगता है, वो जाते हैं, चीज़ कहते हैं कि रूसेफ एंड पेंटा का मैच होने वाला है और मुझे लगता है कि वो मैच नहीं होना चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। फिन कहते हैं कि तूने हमारी हेल्प की थी क्या, हम टाइटल हारे जस्ट तेरी वजह से, तो यहाँ से निकल जा। जिसके बाद डॉम वहाँ कॉल वॉल लगाते हैं अमेरिकानोस को और वहाँ से चल देते हैं। रॉक्सेन भी उनके पीछे जाने वाली थी लेकिन रैक कॉल ने रोक दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है पर्टिकुलर मैच पेंटा का और गाइस रूसेफ का। मैच वॉज गुड, लेकिन इसके अंदर वही हुआ जो कि डॉम ने प्लान कर रखा था। इसके अंदर दोस्तों अमेरिकानोस जो है मैच के अंदर तब हमला कर देते हैं जब दोस्तों दोनों सुपरस्टार वहाँ डाउन हो रखे थे। तो गाइस अटैक हो गया, अमेरिकानोस ने हमला कर दिया। रूसेफ दोस्तों वहाँ उठ खड़े होते हैं जो कि दोस्तों एल ग्रांडे अमेरिकानों पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके गुर्गे उन्हें बचा लेते हैं। और इस दौरान दोस्तों पेंटा ने भी अटैक करने की कोशिश किया और गाइस पेंटा एंड रूसेफ के बीच में हमें हल्की सी जुगलबंदी भी देखने को मिली है दोस्तों इस सेगमेंट के एंड में। इसके बाद दोस्तों एलए नाइट की तरफ से हम लोगों को कुछ बोल सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ दोस्तों एलए नाइट से पूछा जा रहा है बैटल रॉयल आप हार गए ये वो सो, वो कहते हैं कि चलिए जो हुआ सो हुआ। एलन नाइट कहते हैं जो हुआ सो हुआ, उसकी मैं बात नहीं करता। सैटरडे नाइट मेरे इवेंट में जो जीतेगा ना उसे मैं मिलूंगा, मैं उसे फेस करूंगा एंड दैट्स द बॉटम लाइन। एंड उसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना एलन नाइट वाला जो कैच फ्रेज रहता है वो मारा और सबने दोस्तों यह भी किया। एक शख्स दोस्तों इस दौरान ये नहीं करता है, वो था दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर। इसके ठीक बाद ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से सेगमेंट देखने को मिलता है। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों बैक स्टेज पॉल हेमन को कह रहे हैं कि हम बैटल रॉयल में नहीं थे वरना हम 20 लोगों को एलिमिनेट कर देते, मैं नंबर 1 कंटेंडर हो जाता ये वो सो। पॉल कहते हैं देख बच्चों बात इतनी सी है कि वहाँ जो कुछ तूने किया था एडम पेयर्स के साथ में, ये तो भला एडम पेयर्स ने हम तीनों को WWE से नहीं निकाला विदाउट पे, जो हुआ सो हुआ। देख जे वर्सेस सीएम पंक होने वाला है, लेकिन उस छोर पर एक बंदा ऐसा भी है जिसका विजन सेम है और उस बंदे को हमें ठिकाने लगाना है और उस बंदे का नाम है LA नाइट, जिसे आज तू
टेक आउट करेगा, जिस पर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, यानी कि ये मैच कंफर्म होता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों डब्ल्यू वालों का गोल्डबर्ग के ऊपर शॉट लेना। गोल्डबर्ग ने दोस्तों सम एशियन गर्ल कहकर संबोधित किया था आस्का को सोशल मीडिया के ऊपर, और आरडब्ल्यू वालों ने दोस्तों आस्का का बीते एक डेकेड का जो डोमिनेशन था उसका टीजर ड्रॉप कर दिया। यहाँ दोस्तों बहुत से ऐसे स्टार रहे हैं जिन्होंने बीते 10 साल में डोमिनेशन मचाई है, लेकिन आस्का को ही दिखाना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच एंड गोल्डबर्ग के संबंध अच्छे नहीं है। यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो है दोस्तों फिन एंड जेडी का मिलना एडम पेयर्स से। एडम पेयर्स से जाकर दोस्तों ये मिल रहे हैं, और इस दौरान दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो तुम दोनों टाइटल अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो, लेकिन गैस व्हाट, तुमने एक बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया और उसने मैच मांगा है तुम दोनों में से किसी एक बंदे के खिलाफ, नाम है शेमस। जिस पर जेडी आगे हो जाते हैं। जेडी कहते हैं यार उसे मैं फेस करूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आज मैं उसकी गंदी फोड़ूंगा और उसके बाद हमें टैग टाइटल के लिए मौका चाहिए। तो गाइस यहाँ शेमस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया था जेडी ने। जिसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों निक्की बेला का मैच। निक्की बेला फेस करिए रॉक्सेन पेरेस को। मुझे ऐसा लगा कि इसके मैच में निक्की को जीतना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। यहाँ दोस्तों रैकवॉल की बार बार इंटरफेरेंस के चलते दोस्तों जो रॉक्सेन पेरेस है पॉप रॉक्स मारने में कामयाब रहती है, मैच को जी जाती है। लेकिन आफ्टर द मैच जब रैकवॉल ने उनके ऊपर हमला किया तो वहाँ स्टेफनी वेकोर आकर दोस्तों अपनी फ्रेंड की हेल्प की। जो इनकी फ्रेंडशिप है मुझे काफ़ी क्रिप्टिक लग रही है दोस्तों। आगे जाके हो सकता है कि निक्की उल्टा स्टेफनी को ही मारे, लेकिन आज तो दोस्तों इनकी दोस्ती देखने को मिल गई। यहाँ दोस्तों एक और दोस्ती देखने को मिल रही है और वो है काबुकी वॉरियर की। काबुकी वॉरियर कन्फ्रंट कर रही है लायरा को, ये चीज़ कह रही है कि आज तुमने शार्लेट एलेक्सा के खिलाफ मैच बनाया, काफ़ी गलत किया। यहाँ लायरा कहती है कि मैंने मैच नहीं बनाया, वो तो बेली ने बनाया सोशल मीडिया के ऊपर चैलेंज करके। जिसके बाद वहाँ आस्का उनकी नहीं सुनती है और चल देती है। इस दौरान वहाँ बेली आती है। बेली कहती है कि इन लड़कियों की बातें मत सुन, आज हमारा मैच है। जिस पर लायरा कहती है हम हार गए तो, जिस पर बेली कहते हैं हम जीत गए तो, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है। यहाँ दोस्तों जे ऊसो जा रहे हैं बैक स्टेज तैश में कि गाइस उन्हें मिल जाते हैं जिमी, जो कि उनसे भी ज़्यादा तैश में थे। और यहाँ सीधे सीधे दोस्तों जिमी ऊसो ने दोस्तों अपनी भड़ास निकाली। वो कहते हैं इट्स अबाउट यू, हाँ इट्स अबाउट यू, डोंट गिव अ डैम अबाउट मी, हाँ। जिस पर दोस्तों जे कहते हैं तू क्या कह रहा है। जिमी कहते हैं तैने पहले सेगमेंट में क्या कहा, तैने ये चीज़ कही कि तू इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा है, शायद से तू किसी की सुनेगा भी, और मैंने देखा बैटल रॉयल में कैसे तूने मुझे बाहर किया, देख कोई बहाना मत दे। यहाँ जे ऐसे कह रहे थे कि ये वो सो, तो जिमी कहते हैं कोई बहाना मत दे, मैं जानता हूँ ये चीज़ तैने जानबूझकर की है। बैटल रॉयल के एंड में हम दोनों साथ हो सकते थे, हमारा प्लान भी यही था कि हम एक दूसरे के सामने होंगे और उसके बाद जो निकलता सो निकलता, वो चीज़ फेयर प्ले होती, लेकिन तूने मौका देखकर मुझे बाहर निकाला है। और इसके बाद ये कहते हैं यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ। आगे वो कहते हैं कि और अगर तू वाकई में सोचता है ना कि तुझे खुद पर विश्वास है तो शायद से तू मुझे एंड तक बैटल रॉयल में रखता, लेकिन शायद से तू खुद पर विश्वास नहीं कर रहा है इस मोमेंट पर। उसके बाद वो वहाँ से चल देते हैं। तो यहाँ दोस्तों जे उसो के विश्वास को हिला दिया जिमी ने, ये कुछ चंद लाइंस कह के। और गाइस मुझे इस सेगमेंट में जिमी विनर लगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों पॉल हेमन का रिंग में आना, प्रोमो कट करना। पॉल हेमन रिंग में आए जहाँ दोस्तों उन्होंने OTT बताया OTT बताया हमारे अपने रीड को, ये चीज़ कहते हुए कि ओरिजिनल ट्राइबल थीफ है। और दोस्तों ब्राउन ब्रेकर को उन्होंने फ्यूचर ऑफ WWE बताया, और ये चीज़ भी कही कि इस चीज़ का प्रूफ ये अभी देगा। और सच्ची बात बताओ प्रूफ दे भी दिया। LA नाइट के अंदर दोस्तों वो मादा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है जैसी ब्राउन ब्रेकर के पास है। इस मैच के अंदर साफ पता चला। हुआ ये की जगह पर दोस्तों ब्राउन ब्रेकर को काफ़ी तगड़ी चोट भी लगी थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों एंड जैसे में जब LA नाइट पकड़ बनाते हैं तो रीड दोस्तों उनका ध्यान भटकाते हैं। इस दौरान दोस्तों थोड़े से लेट हो गए और ब्रेकर जो है उठ खड़े हुए एंड मूवमेंट में दोस्तों काफ़ी तगड़ा कीप अप उनकी तरफ से देखने को मिला, और एक क्रेजी स्पीयर बीच में से आधा कर दिया 1 2 and 3। यहाँ ब्रेकर जीत गए हैं। तो LA नाइट दोस्तों इस वक्त ऑडियंस के फेवरेट तो है, लेकिन अगर टैलेंट वाइज देखूँ, स्पीड वाइज देखूँ तो ब्रेकर उनसे काफ़ी आगे हैं, साफ पता चला है। बात करी जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था डोमिनिक मिस्टीरियो को शॉक लगना। तो एडम पेयर्स ने उन्हें शॉक दे दिया डॉम को। डॉम अपने लड़कों के साथ बात करे थे अमेरिकानों के साथ, तो एडम कहते हैं हाँ जो तैने करना था वो तैने किया ना, अब तू देख तैने जो मैच रद्द करने की कोशिश की, उल्टा वो मैच अब मैं बना रहा हूँ, तू फेस करेगा पेंटा को भी और साथ ही साथ रूसेफ को भी एक ट्रिपल थ्रेट में। तो गाइज यहाँ मैच कंफर्म कर दिया दोस्तों
हमारे अपने डोमिनिक मिस्टीरियो का बेचारे को अब एक नहीं दो सुपरस्टार को फेस करना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोगों ने जो अगली चीज़ देखी वो था जे एंड जिमी का रियूनियन। तो गाइज पहले लड़े फिर एक हो गए। तो हुआ क्या इस सेगमेंट में कि जे उसको अपना रिप्लाई देते हैं, जिमी को ये चीज़ कहते हैं, देख यू आर माई ब्रदर और ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। बात इतनी से देख, तुमने ही कहा था बैटल रॉयल से पहले कि हर शख्स खुद की देखेगा और अगर तुम्हें मौका मिलता है तुम भी मुझे बाहर कर दोगे। तुम्हें पता था। अब जो हुआ सो हुआ, मैंने अपना सोचा, लेकिन तेरा ऐसा सोचना कि मैंने तुझसे धोखा किया है ये बिल्कुल गलत है। देखो यार, तुम मेरे भाई हो और मैं इस वक्त जब अपने करियर के पीक पर हूँ, जब मैं टाइटल के इतने ज़्यादा करीब हूँ, मैं तुझसे किसी भी तरीके का विवाद नहीं करना चाहता। मेरे दिमाग में बहुत से लोग चल रहे हैं, रोमन, विजन, पंक। तो बात इतनी सी है कि मैं तुझसे विवाद करना ही नहीं चाहता हूँ। यू फील मी? जिस पर दोस्तों जिमी कहते हैं यस आई फील यू, और इसके बाद ये गले वाले लगते हैं और गाइस सेगमेंट खत्म हो जाता है। इस सेगमेंट के विनर दोस्तों जे है मेरे हिसाब से, क्योंकि जे ने दोस्तों ये चीज़ साफ कर दी है कि जिमी से वो लड़ना नहीं चाहते हैं। और एक चीज़ और इसके अंदर दोस्तों ध्यान देने वाली है कि जे, जो कि पहले सेगमेंट में बता रहे थे कि उनके दिमाग में कोई नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और ये चीज़ दोस्तों उन्हें परेशान भी कर सकती है आगे। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारे अपने शेमस का मैच। शेमस दोस्तों फेस कर रहे थे यहाँ जेडी मैकडोनाल्ड को, और ऑब्वियसली दोस्तों इसके अंदर वही जीतने थे, लेकिन फिन बैलर ने शलेले से हमला कर दिया और उसके बाद दोस्तों जो फ्लाई रहता है वो मार देता है दोस्तों जेडी मैकडोनाल्ड, मैच को जीत जाता है। उनकी जीवन की बहुत बड़ी विक्ट्री रही है। उसके बाद मैक्सिम डुपरी एडम पेयर्स का बेकार सा सेगमेंट देखने को मिला है। बेकार इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं था। मैक्सिम डुपरी कहती है शी इज़ रेडी और एडम पेयर्स कहते हैं कि जब तुझे मैच चाहिए होगा तब मैं बैकी के खिलाफ तुझे को आईसी टाइटल के लिए मैच दे दूंगा। बहुत ही घटिया सेगमेंट था, इसका कोई भी आधार नहीं था। जिसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोग देखा वो था शार एंड अलेक्सा का, और ये भी दोस्तों बेबुनियाद था। चलिए इसमें ये तो पता चला कि आस्का जो है वो क्या सोच रही है। आस्का आकर ये चीज़ कहती है शार एंड अलेक्सा को कि तुमने गलत लोगों को मौका दिया है और हमें नंबर 1 कंटेंडर होना चाहिए था। जिस पर शार अलेक्सा कहती है कि तुम इस मैच के बाद नंबर 1 कंटेंडर हो सकती हो। मीन टाइम दोस्तों निकी क्रॉस नहीं दोस्तों निकी बेला और जो अपने स्टेफनी वैक्वर है वो चैलेंज कर रही है नेक्स्ट वीक के लिए जजमेंट डे के मेंबर्स को, यानी कि रैक्वेल को, रॉक्सन को, और इस तरीके से दोस्तों मैच भी नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म होता है। एक और टैग मैच कंफर्म हो गया इसके बाद, जहां दोस्तों एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली देखने को मिलते हैं बैक स्टेज। उनके सामने एडम पेयर्स थे, वहां आ जाते हैं फिन बैलर एंड दोस्तों जेडी मैकडोनाल्ड। और गाइज यहाँ जो ये दोनों हैं ये मौका मांगते हैं। एजे कहते हैं तुम्हें मौका चाहिए, हम नेक्स्ट वीक तुम्हें टैग टाइटल के लिए मौका देते हैं। तो गाइज ये दो बड़े टैग टाइटल वाले मैच है, ये दोस्तों अगले हफ्ते के लिए कन्फर्म हो चुके हैं, जो कि गाइज काफ़ी आप कह सकते हैं ह्यूज रॉ रहेगी। बात कर ली जाए दोस्तों अब इस रॉ की मेन इवेंट की, तो गाइज इस रॉ का जो मेन इवेंट था वो हो चुका है बिगन, और ये था शॉर्लेट एंड अलेक्सा का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों बिलियन लायरा को। टाइटल ऑन द लाइन था एंड गाइज मेरे हिसाब से ये इस साल रॉ का सबसे अच्छा टैग मैच रहा है महिलाओं के केस में, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दोनों टीम्स काफ़ी सॉलिड थी। एंड जैसे में बेली को लगता है फिगरेट टैप आउट करने वाली होती है, लेकिन लायरा उनका हाथ रोक देती है और इस दौरान दोस्तों हमें एंडिंग आते हुए नजर आती है, जहां दोस्तों जो अलेक्सा है ऊपर से कूद जाती है लायरा के ऊपर, और उसके बाद दोस्तों वहां हम लोगों को देखने को मिलता है फिनिशर शॉर्लेट एंड अलेक्सा की तरफ से दोस्तों। और ये जो सिलेक्शन जो कि मनूवर है दोस्तों शॉर्लेट का नेशनल सिलेक्शन ये लगा है, और गाइस पिनफॉल हो गई। और यहाँ दोस्तों शॉर्लेट अलेक्सा जो है टाइटल रिटेन तो करेगी, लेकिन एकाएक उनके ऊपर हमला हो गया। काबुकी वॉरियर ने अटैक किया, जहां दोस्तों उन्होंने शॉर्लेट फ्लेयर को अपना फिनिशर भी लगाया, और उसके बाद दोस्तों जैसी बेली और लायरा उठती है तो काबुकी वॉरियर रिंग को लीव कर देती है। तो इन दोनों को क्यों हाथ नहीं लगाया ये तो मेरे भी समझ नहीं आया, लेकिन जो भी है दोस्तों यहाँ शॉर्लेट एंड अलेक्सा की जो अगली ओपोनेंट है वो कोई और नहीं बल्कि काबुकी वॉरियर रहेगी। इसके अलावा पूरी रॉ के अंदर दोस्तों एक चीज़ ऐसी भी रही है जिसके बारे में दोस्तों डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑब्वियसली आज की वीडियो का टाइटल भी उसके ऊपर ही है। तो गाइज आज ये चीज़ पता चल गई कि ये ग्रुप जो है कितने मेंबर्स का है, और गाइज इनका जो लीडर है वो कौन है। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को आज रॉ के अंदर 4 टीज़र देखने को मिले। पहले टीज़र के अंदर दोस्तों वही जूते वूते देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ थी इन जूते के ऊपर पैंट जो थी वो जीन्स की है, जो कि हमारा द बीस्ट बाबा ब्रॉक लेसनर ही पहनता है, और जूते भी नुकीले वाले हैं, काउबॉय शूज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ साफ कि इसका दोस्तों लीडर कोई और नहीं बल्कि बाबा ब्रॉक लेसनर है।
और उसके बाद दोस्तों जो अगला टीजर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि कोई शख्स जो है शराब पोर कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा बंदा है जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद उस कंट्रोलर का भी पता चलता है, जहां दोस्तों मोटे मोटे हाथ और दोस्तों एक रिंग। ऑब्वियसली एक ही बंदा है दोस्तों जिसके इतने मोटे हाथ है, इतने मोटे अनछोटे हाथ है, वह पॉल हेमन। तो पॉल हेमन दोस्तों कंट्रोलर है। और उसके बाद दोस्तों एक और टीजर एंड जैसे में देखने को मिलता है, और वो देखने को मिलता है कि एक सिक्का घूमता है, और ये वाला सिक्का है जुए वाला सिक्का दोस्तों, दाव लगाते हैं जिसके साथ में, वो घूमता है और उस पर लिखा है 2026। 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है, ये चीज़ साफ है। तो कल दोस्तों हमने देखे थे कुछ 3 जूतों वाले 3 पैर देखे थे दोस्तों। बेसिकली दोस्तों हमने 3 लोगों को देखा था जिनके दोस्तों वहाँ जूते दिखाए गए थे। 3 टीजर ड्रॉप किए थे, मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था। आज चौथा दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये 4 लोग हैं। ऑब्वियसली द विजन में इस मोमेंट पर ब्रॉन ब्रेकर है और सिरसुर रीड है। तीसरा जो कि दोस्तों हम लोगों को शुरू में देखने को मिला था सबसे पहले, तो गाइस वो शायद से ऑस्टिन थ्योरी है। और चौथा जो कि उनका लीडर है वो है दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर। और जो हाथ हम लोगों को देखने को मिले हैं वो है दोस्तों पॉल हेमन के। वेल दोस्तों ये पूरी की पूरी मिस्ट्री जो है लगभग सॉल्व हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी यही बात लग रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ग्रुप अगर वॉर गेम्स में उतरता है तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस की टीम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन गाइस जो भी है 2026 काफ़ी ह्यूज होने वाला है, ये चीज़ तो श्योर है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थाने वालों शबक है।